नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करने वाले हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, खासकर जब बात काम और जिंदगी की हो। ये सवाल जे कृष्णमूर्ति के विचारों से जुड़ा है कि आखिर जीने का सही तरीका है क्या। तो बात शुरू होती है एक टीचर के सवाल से। एक ऐसा टीचर जो अपने काम और समाज के तौर तरीकों के बीच में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, एक लगातार टकराव की स्थिति में। और उन्होंने कृष्णमूर्ति से यही सवाल पूछा। और सच कहूं तो ये एक ऐसी कश्मकश है जो शायद हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, है ना। बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, बात है एक ऐसा जीवन जीने की जिसमें ये अंदरूनी टकराव ना हो। अब देखिए, यहाँ पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती है। कृष्णमूर्ति ने उस टीचर के सवाल का कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो पूरी की पूरी समस्या को ही एक नया एंगल दे दिया, एक नई दिशा में मोड़ दिया, हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया, क्या ये दो अलग अलग मंजिलें हैं? मतलब एक तरफ तो सही तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाना और दूसरी तरफ अपने अंदर के संघर्ष को खत्म करना। क्या हम इन दोनों को दो अलग अलग जंगों की तरह देखते हैं, या फिर ये दोनों आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता? और यहीं कृष्णमूर्ति का नजरिया पूरी बात को पलट देता है। वो कहते हैं कि हमारा ध्यान सही नौकरी खोजने पर नहीं होना चाहिए। असली चाबी तो अपने अंदर के इस टकराव को, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में है। उनका मानना है कि अगर वो हो गया तो बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि एक अच्छी नौकरी से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि ये इसका उल्टा है। जब मन में शांति होती है तो उसका नतीजा एक सही काम होता है। पहले अंदर की शांति और फिर उसी शांति से सही काम खुद ब खुद सामने आता है। ठीक है, तो अगर इस संघर्ष को खत्म करना ही हल है, तो सवाल ये उठता है कि भाई ये संघर्ष आता कहाँ से है? कृष्णमूर्ति के मुताबिक इसके दो मेन सोर्स हैं, हमारे रिश्ते यानी रिलेशनशिप और हमारे कर्म यानी एक्शन। देखिए, जब कृष्णमूर्ति रिलेशनशिप या संबंध की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ लोगों से जुड़ने से नहीं है। वो इशारा कर रहे हैं उस मनोवैज्ञानिक उलझन की तरफ जहां हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, उनसे एक तरह का लगाव पाल लेते हैं और उनके बारे में जो हमने अपने दिमाग में तस्वीरें बना रखी हैं उन्हीं से चिपके रहते हैं। और जब ऐसा होता है, जब ये मनोवैज्ञानिक लगाव पैदा होता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? अधिकार जताना, जलन, सुरक्षा के लिए किसी पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना, ये सारी चीजें लाजमी तौर पर हमारे अंदर और हमारे रिश्तों में एक टकराव, एक संघर्ष पैदा करती ही हैं। अब आते हैं दूसरे सोर्स पर, यानी कर्म या एक्शन पर। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे ज्यादातर काम, हमारे ज्यादातर एक्शंस असल में प्रेजेंट मोमेंट में, यानी उस पल में एक प्योर रिएक्शन नहीं होते। वो या तो हमारे अतीत की यादों के आधार पर होते हैं या फिर भविष्य के किसी सपने या आदर्श के आधार पर कि हमें कैसा होना चाहिए। जरा सोचिए इस बारे में। जब हम अतीत के किसी अनुभव से या भविष्य के किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो जो हमारा वर्तमान है, ये पल, ये एक जंग का मैदान बन जाता है ना। एक तरफ वो है जो हम थे और दूसरी तरफ वो है जो हमें होना चाहिए। और इसी खींचतान में, इसी तनाव में संघर्ष पैदा होता है। तो सवाल है, इसका हल क्या है? चलिए अब कृष्णमूर्ति के उस तरीके की तरफ बढ़ते हैं जो इस अंदरूनी लड़ाई को खत्म करने के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी लेकिन उतना ही सिंपल है। हम अक्सर एक दिमागी जाल में फंस जाते हैं। हमारे मन की आदत है हर चीज का एक उल्टा, एक ऑपोजिट बना देना। जैसे मैं गुस्से में हूं लेकिन मुझे शांत होना चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही चाहिए वाली जो लड़ाई है ना, किसी भावना के खिलाफ यही संघर्ष, यही हमारे दुख का असली कारण बन जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? कृष्णमूर्ति की टेक्निक सुनने में बहुत गहरी है पर करने में बहुत सीधी। पहला स्टेप, जो सच है उसे मान लो, जैसे हाँ मेरे अंदर लगाव है। दूसरा स्टेप, उसका उल्टा बनाने की कोशिश मत करो, मतलब लगाव से मुक्त होने के लिए लड़ो मत। तीसरा, बस उस सच के साथ, उस हकीकत के साथ पूरी तरह से रहो। और चौथा, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो है वो अपने आप ही मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनका ये कहना, सिर्फ जो है उसी से निपटो, बाकी सब कुछ है ही नहीं, इसी पूरे प्रिंसिपल का सार है।
मतलब चाबी इस बात में है कि हम हकीकत से भागना या उससे लड़ना बंद कर दें, सिर्फ उस पर ध्यान दें जो है, क्योंकि बाकी सब, जैसे कि क्या होना चाहिए, वो सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत नहीं। चलिए अब इस अंदरूनी प्रैक्टिस को वापस अपने पहले सवाल से जोड़ते हैं कि आखिर इस सब का सही रोजी रोटी, सही लाइवलीहुड खोजने से क्या लेना देना है। यहाँ कृष्णमूर्ति एक खास तरह की इंटेलिजेंस या प्रज्ञा की बात करते हैं। ध्यान रहे, ये दिमागी तेजी या आईक्यू की बात नहीं हो रही। ये एक अवस्था है, होने की एक स्टेट है, एक गहरी समझ जो तब अपने आप पैदा होती है जब हमारे अंदर का सारा टकराव, सारा कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाता है। तो कृष्णमूर्ति के हिसाब से यहाँ एक सीधी चेन बनती है कॉज एंड इफेक्ट की। जब अंदर का संघर्ष खत्म होता है तो उसका नतीजा होता है इंटेलिजेंस का उदय, और जब वो इंटेलिजेंस जागती है तो उसका नतीजा होता है सही आजीविका की खोज। तो सही काम शुरुआत नहीं है, वो तो आखिरी और बिल्कुल नेचुरल नतीजा है। तो आखिर में जवाब किसी खास जॉब टाइटल या प्रोफेशन में नहीं है। जवाब है जीने के एक ऐसे तरीके में जिससे सही काम अपने आप ऑर्गेनिकली निकल कर आता है। और ये वही इंटेलिजेंस है जो रास्ता दिखाती है, ना कि समाज का प्रेशर या हमारी अपनी एम्बिशंस। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये सवाल कृष्णमूर्ति की पूरी सीख को एक पर्सनल खोज बना देता है। सवाल ये है कि अगर कोई इंसान बिना किसी अंदरूनी टकराव के जिए, तो उसकी वो जागी हुई इंटेलिजेंस, उसकी प्रज्ञा, उसे क्या करने का रास्ता दिखाएगी।